तो दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर क्या है, CD8। ठीक, और this T cell will interact via its receptor. एक बार ये स्पेसिफिसिटी अटेंड हो गया एंड दिस इज दिल साहब म्यूट कीजिए। रिमूव कर दिए। रोज रोज कितना बोलेगा, बच्चा को रोज रोज बोल सकता है, लोग बुढ़ा लोग को रोज रोज कितना बोलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइंडिंग। वंस दिस बाइंडिंग इज हैपेंड, दिस इज द सिग्नल नंबर 1। याद रखना, टी सेल एक्टिवेशन के लिए there are 3 signals which are required. First signal is interaction of T cell receptor with MHC molecule. क्लास 1 हो क्लास 2 हो, दोनों के केस में होगा, या तो क्लास 1 होगा या तो क्लास 2 होगा। ठीक, आगे देखेंगे सिग्नल नंबर 2 एंड 3। इसके बाद क्या होगा आफ्टर दिस, when T cell gets activated। इसको मिटा दे नीचे। T cells get activated, then it will release some cytotoxins. This is signal number 1 and signal number 2 and signal number 3। तीनों कंबाइन हो गया तो इनएक्टिव या इनएक्टिव नहीं, इमेच्योर इसको कहा जाएगा। इमेच्योर cytotoxic T cells become mature cytotoxic T cells. This will release 3 types of cytotoxins: perforins, number 2 granzymes, टॉनिक नहीं है ये, ठीक है, एंजाइम है, ग्रेनुलाइसिन, GRA, ग्रेनो okay, matured, it secretes endotoxins, this type of। ठीक है, इसमें by the action of perforin, the action of perforin, because it will perforate these cells। which cells? जो सेल MHC क्लास 1 के साथ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस पर, उसी सेल को दिस परफोरिन, यहाँ से परफोरिन हम कलर मार्क कर दे रहे हैं, ब्लू कलर वाला परफोरिन है,
टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल रिसेप्टर, इसको निकाला और इसने परफोरेट कर दिया, बहुत सारा परफोरेशन हो गया है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, उसके बाद ग्रेनजाइम्स एंड ग्रेनुलाइसिन, रेड कलर सर्कल्स, okay, these are also secreted little later than this। पहले ये सीक्रेट हुआ और जो पोर क्रिएट किया ये, उस पोर से ग्रेनेजाइम्स टेक एंट्री इन द सेल। अब आ गया ये साइटोप्लाज्म में, दिस इज द, क्योंकि ये MHC1 एक्सप्रेस किए हुए अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ APC, या लिख लो सोमैटिक सेल्स ही, सोमैटिक सेल्स, वो सोमैटिक सेल्स जो कि या तो कैंसरस हो गए हैं या वायरस से इन्फेक्टेड है, उन्हीं के अंदर एंडोजीनस एंटीजन बनेगा और उस एंडोजीनस एंटीजन को ये एक्सप्रेस करा, प्रेजेंट कर दिया। एक्सप्रेस कराना नहीं कहेंगे क्योंकि उसका जीन तो नहीं है ना। ठीक है, जीन था मतलब जीन प्रोडक्ट का भी फर्दर फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंटेशन इज एप्रोप्रिएट वर्ड। नाउ इट विल बी granzyme will enter, granzymes and granulysin will enter this cell। आ रहा समझ में? दिस सिस्टम हेलो, आवाज आ रही है? बोर हो गए क्या? Yes, sir. Granzyme and granulysin, they target these cells, these target cells serine protease function। serine protease function will be targeted by this। Then this will trigger Caspase cascade। Okay, this Caspase cascade is basically a series of, बहुत सारा इसमें 16 प्रोटीएजेज हैं इस कैस्पेज कैस्केड ग्रुप में। ओके, so many 16 proteases, a series of 16 proteases gets involved here। It is a series of, लिखोगे a series of 16 proteases। ठीक है, and this will eventually lead to apoptosis of the target cell। So this is mechanism number 1। There are two mechanisms by which cells are getting killed। This is the mechanism number 1, common mechanism है, सबसे ज्यादा ये फॉलो होता है।
second way to induce apoptosis, second में भी result apoptosis ही है, second mechanism का ही, but ये थोड़ा different है। इसमें क्या होता है आपको बताए थे क्लास में, when T cells, cytotoxic T cells get activated, ये सिग्नल नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तीनों डिमांड फुलफिल हो गया। उसके बाद ये एक्टिवेट हुआ, इमेच्योर से मैच्योर बना, दैट टाइम इट इज एक्सप्रेसिंग, क्या एक्सप्रेस करता है, फास्ट लाइगेंड। फास्ट ओके, इसको CD95 भी बोला जाता है। एंड दिस कैन बाइंड टू फास्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस कैन बाइंड टू फास्ट मॉलिक्यूल, सॉरी, this is fast ligand will fit in this fast, ठीक है, फास्ट एक्सप्रेस हुआ टारगेट सेल पर। This fast and fast ligand interaction is actually involved in the disposal of unwanted lymphocytes during their development. तो अनवांटेड लिम्फोसाइट्स के रिमूवल के लिए जो सेल्फ रिएक्टिव रिसेप्टर बियरिंग लिम्फोसाइट्स हैं, टी सेल या टी हेल्पर सेल, अगर उनके पास ऐसा रिसेप्टर है जो कि सेल्फ रिएक्टिंग है, सेल्फ हमारे खुद के प्रोटीन के एंटीजेनिक को ही एंटीजन समझ रहा है, तो उसको एपोप्टाइज कर दिया जाएगा बाय दिस फास्ट लाइगेंड। तो अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, आपका फास्ट ligand here, this fast ligand is allowing the recruitment of death induced signaling complex. So fast ligand engagement of this fast ligand and fast molecule, engagement of fast ligand and fast molecule leads to, बताए थे आपको, recruitment of डिस्क, क्या नाम है, डिस्क, फुल फॉर्म डेथ इंड्यूस्ड सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोकैस्पेजेस का रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोकैस्पेज 8 and 10, and these caspase then activate प्रोकैस्पेज, नहीं इसको तो प्रोकैस्पेज से ये कैस्पेज बना 8 and 10, देन इसको
8 and 10 caspase, then activate the effector caspases like 3, 6 and 7. की वजह से लीडिंग, इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे तरह के डेथ सबस्ट्रेट्स होते हैं, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लैमिन ए, लैमिन बी एटसेट्रा, और वो क्लीव हो जाते हैं इस कैस्पेज के द्वारा, डेथ सबस्ट्रेट का, ठीक हो गया, क्लीवेज ऑफ डेथ सबस्ट्रेट. And then final result is apoptosis. Second. Okay. इसमें एक और कंपोनेंट इज इन्वॉल्व, इसका नाम है फाड. दिस फाड actually translocates with disk. ठीक है, बताए थे आपको, दिस इज फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन. तो इतना ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. फास्ट एल, फास्ट इंटरेक्शन, सीधा एक्टिवेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ कैस्पेजेस एंड देन एपोप्टोसिस, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट. फास्ट लाइगेंड फास्ट का इंटरेक्शन हुआ, डिस्क डिस्क फाड ट्रांसलोकेट किया एक साथ, देन कैस्पेजेज लिख लेना, छोटा कर देते हैं, और उसके बाद एपोप्टोसिस. Have you got it, students? Yes, sir. Okay. अब क्या होगा, ये समझ गया, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उसको खत्म कर देगा. ओके. अब देखिए, सवाल उठता है, यह MHC1 मॉलिक्यूल is present on all nucleated cells. तो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स हमारे बॉडी के अगर कैंसरस, इनमें से कोई कैंसरस हो जाए या किसी का कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, तो हमारे सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास कैपेबिलिटी है कि उसको प्रोसेस करके फिर प्रेजेंट कर दे MHC1 के साथ, so that T cell receptor present on cytotoxic T cells comes and find that cell and kill that cell. तो MSC मॉलिक्यूल, सेल इतना बड़ा है तो प्रोटीन है, तो इसके बनस्पत ये काफी बड़ा है सेल, ये तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है. तो ऐसा है कि सेल के ऊपर up to 10,000 MHC1 molecule can be present on its cell surface. 10,000 molecules हो सकते हैं, up to 10,000 MHC1 molecule can be present. Okay. इतनी आवश्यकता इसलिए है, this array is of MHC1 molecules is interpreted by cytotoxic T cells. ये पढ़ा जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के द्वारा. इस सब के ऊपर क्या है,
एमएससी 1 जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, दैट मीन्स इनके पास होगा एंटीजन, डिफरेंट तरह का एंटीजन होगा। okay? कई तरह के एंटीजन्स होंगे। कई तरह के टी सेल रिसेप्टर, डाइवर्सिटी भी है कई तरह के, तो जिससे जो मैच कर गया टी सेल, अगर सपोज कि टी साइटोटॉक्सिक टी सेल आया, इसके ऊपर जो टीसीआर है, that TCR is having the specificity for suppose this pink one, then it will come and bind here, CD8 यहाँ से जंक्शन बना लेगा, इससे बाइंड कर जाएगा। तो इस तरह से मॉनिटर करते रहता है, क्योंकि सर्कुलेशन में ये सब दौड़ रहा है, कहीं भी देर ना हो जाए। जैसे ही एंडोजीनियस कोई खतरनाक वाला आया, वो तुरंत रिकॉग्नाइज हो जाए। तो लार्ज नंबर ऑफ MSC molecules are there on the plasma membrane, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूअस जनरेशन हो रहा है किसका, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स का। हमारे बॉडी के 30 से 70% प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में उत्पन्न होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, वो भी किल कर दिए जाते हैं। ठीक, क्यों किल मतलब डिग्रेडेशन पाथवे है उनका, ये उसको बोलते हैं ड्रिप्स, DRIPS। ठीक है, डिफेक्टिव राइबोसोमल प्रोटीन प्रोडक्ट, डिप प्रोटीन हटा दो, राइबोसोमल प्रोडक्ट तो प्रोटीन ही होगा, डिफेक्टिव राइबोसोमल प्रोडक्ट्स, these are the products because as a result of defective transcription or defective translation. So this process allows viral peptides also to be presented very quickly, like the example which I just told you, influenza एक वायरस का 1.5 घंटा के अंदर एंटीजन प्रोसेस और प्रेजेंट हो जाता है। ओके, तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स 10,000 है, अप टू 10,000 प्रोटीन्स, MSC1 प्रोटीन। तो इतना नंबर है, इससे अब ये इंटरप्रेट करेगा, इसको पढ़ेगा। टी सेल रिसेप्टर आएगा, कोई आया, सटा, चारों तरफ नाच गया, देखा कोई हमारा स्पेसिफिक है, मिल गया तो अटैच हो गया, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ा। दूसरा टी सेल रिसेप्टर आया, दूसरा रिसेप्टर डाइवर्सिटी वाला वो आया, नाच गया, चारों बगल घूम के फिर चला गया। अगर उसका स्पेसिफिसिटी का कोई एंटीजन है तो उसके साथ रहेगा, नहीं तो फिर गया। तो इस तरह से क्विकली और सारे सेल्स को मतलब एक तरह से इंटरप्रेट करने में ये मैकेनिज्म है उसका। आ रहा समझ में? Yes, sir. अब देखिए, MSC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स जो है, अब इनका टर्न आउट टाइम क्या है, कब तक रहेंगे ये? कंटिन्यूसली अंदर से सिंथेसाइज हो रहा है और ऐड हो रहा है। अगर ये नहीं रिसाइकल हो MSC, जो बहुत दिन तक रह गए लेकिन कोई टी सेल रिसेप्टर उसको टेकअप नहीं किया, तो दैट विल बी इंटरनलाइज। नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है, धीरे 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 सिर्फ यही खटखटा के बढ़ जाएगा पूरा MSC1 ही, पूरा प्लाज्मा। तो इसका एक साइकिल है, समझे? तो MSC1 जो है फिर आपका कुछ टाइम के बाद, जब तक नहीं मिला, मान लो इसको बहुत दिन तक,
तो ये इंटरनलाइज हो जाता है। और यहीं पर क्रॉस प्रेजेंटेशन होती है जब ये इंटरनलाइज होता है। तो एमएससी क्लास 1, तो एमएससी क्लास 1 कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब हुआ एमएससी क्लास 1 along with its antigen at the cell surface may dissociate as time passes. Okay, and the heavy chain can be internalized. ठीक, जब ये इंटरनलाइज होता है मान लो, then this will a special vesicle, the name is endosome. ठीक, इंटरनलाइज हुआ, जिस वेसिकल में कैद होकर आया उसको एंडोसोम कहा जाता है। तो they enter, और अभी एमएससी 2 पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि एमएससी 2 का प्रोसेसिंग एमएससी 1 का प्रोसेसिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, लेकिन एमएससी 2 का प्रोसेसिंग एंडोसोम के अंदर होता है। तो उसी एंडोसोम में इंटरनलाइज हो गया जहां एमएससी 2 का प्रोसेसिंग चल रहा है। सॉरी, एमएससी जहां पर पेप्टाइड का प्रोसेसिंग चल रहा है, वो पेप्टाइड का जो एमएचसी 2 के साथ बाइंड करने वाले हैं, तो उस प्रोसेसिंग सेंटर में घुस गया एमएचसी क्लास 1 तब। और दोनों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एमएचसी 1 क्लास 1 जिस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज कर रहा है वो है छोटा, और एमएचसी क्लास 2 जिसको रिकॉग्नाइज कर रहा है पेप्टाइड को, दैट पेप्टाइड इज बिगर। ओके, तो यहां पर अब एमएचसी 1 गया, छोटा छोटा पेप्टाइड को उठा लेगा वो एंडोसोम में, और it can pick up those peptides which are meant for which are exogenous in origin but small in size. So like this it cross presents. This is called cross presentation. आ रहा समझ में? When MSC class 1 molecules are internalized into the endosome, they enter class MSC class 2 presentation pathway, or then some of these MSC class 1 molecules which has just internalized, and they will be recycled. Okay, and they will present now endosomal peptides as part of this process. So now अब क्या हुआ, MSC1 is now bound to exogenous antigen, bigger in size. And this is called cross presentation. When exogenous antigens are presented with MSC1 and endogenous antigens are presented with MSC2. MSC2 डिस्कस करेंगे तो वहां बताएंगे क्रॉस प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। कितना समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir.
तो देखिए सिग्नल नंबर 1 क्या था, अभी आप समझिए। टी सेल को इमेच्योर से मैच्योर होने में ये तीनों सिग्नल इज रिक्वायर्ड। इन तीनों में से एक भी गायब होगा तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा और वो मैच्योर नहीं बनेगा। तो पहला सिग्नल तो ये है जो अभी तक इतना एक्सप्लेन किए हैं, टी सेल रिसेप्टर एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है स्पेसिफिक एंटीजन को व्हेन दिस एंटीजन इज प्रेजेंटेड विथ एमएससी क्लास 1 along with co-stimulatory CD8 molecule. So this is signal number 1. Signal number 2 is आपका एक होता है CD80 एंड CD28। CD80 APC के ऊपर है, सिग्नल नंबर 2 CD80 एंड आपका CD28। This interaction is the second signal, जिसमें CD80 is present on APC and CD28 is present on the surface of T cell. Signal number 3. Production of cytokines by APC. ये कब हो रहा है, जब APC MSC1 को एक्सप्रेस कर रहा है along with its peptide. Then it also secretes cytokines at that time. अगर कोई MSC मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं होता सेल सरफेस पर किसी पेप्टाइड के साथ या इसका प्रेजेंस नहीं होता, then it could not and this that condition it will not secrete those cytokines. These cytokines are secreted only when this MSC is bound to the peptide and when this peptide is recognized by T cell receptor, that time also it secretes cytokine. So production of cytokines by APC, and these cytokines will interact with T cell, immature T cell. ये थर्ड सिग्नल हो गया, तीनों सिग्नल प्रेजेंट होगा, टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, इमेच्योर से मैच्योर बन जाएगा और सारे एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करने लग जाएगा टी सेल। आया समझ में? लो सुस्त पड़ गया, बैटरी डाउन है। No, sir. This is called as 3-signal activation model. 3-signal activation model. तीनों सिग्नल बता दे, सिग्नल नंबर 1 ये, सिग्नल नंबर 2, सिग्नल नंबर 3। ओके, अब आते हैं यहाँ पर वी विल कंक्लूड एमएससी क्लास 1। सो ये ऑलमोस्ट एमएससी क्लास 1 presentation and processing is going to be over now. So now we will see
सम ऑफ द डिटेल्स अबाउट MSC प्रोटीन। हालांकि इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है, आपको मैं थोड़ा सा बस आपको बता देता हूँ, शायद नेक्स्ट टॉपिक यही है MSC, है ना? सिलेबस लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. MSc complex. MSC कॉम्प्लेक्स। देखिए MSC क्या है? प्रोटीन है, ठीक, 1 या 2 जो भी हो, प्रोटीन है। अभी एक एक लेके चलो, क्योंकि फिर नीचे में डिफरेंस है, एक को ही लेके चलते हैं। MSC1 प्रोटीन है। यह प्रोटीन का जो जीन है उसको कहते हैं, there is a series of genes and there are 3 genes which codes for this MSC1 प्रोटीन। एक का नाम है HLA A, HLA B, HLA C। ये HLA का मतलब हुआ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ओके, 3 जीन है, लेकिन ये हर एक जीन इज क्वाइट पॉलीमॉर्फिक, बहुत ही ज्यादा पॉलीमॉर्फिक है हर जीन। यानी इस जीन के कई सारे वेराइटीज हो सकते हैं, अलील्स हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज कैन बी देयर। इस जीन के भी उसी तरह थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज हो सकते हैं। पूरे दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी भी 2 व्यक्ति का उंगली का निशान मिल सकता है, अंगूठा का निशान, लेकिन ये HLA हैप्लोटाइपिंग जब होगा, यानी ए का कौन सा टाइप एलील है, फिर इट इज प्रेजेंटेड विद बी का कौन सा एलील है हजारों में से, और इस हजारों में से सी का में से कौन सा है, कितना कॉम्बिनेशन बन गया। अगर 1,000 वेराइटी भी है तो 2 दूनी 4, कितना हो गया, 600। ये कम है।